हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है आर्थ्रोपोडा का आर्थिक महत्व। देखो, जो आर्थ्रोपोडा संघ है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था लगभग 75 to 80% जातियाँ इसके अंदर हैं। आर्थ्रोपोडा जो संघ है इसके अंदर लगभग 75 to 80% जातियाँ हैं और लगभग 9 लाख जातियाँ संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर आती हैं। लगभग 9 लाख जीवों की जातियाँ जो हैं वो संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर आती हैं। हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा जो संघ है इसके मतलब कि लाभदायक महत्व की, क्या क्या इसके फायदे हैं। लाभदायक महत्व, लाभदायक महत्व देखो, सबसे पहले लाभदायक महत्व में नंबर 1 पर आता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, देखो मधुमक्खी जो है वो संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। आर्थ्रोपोडा का सदस्य मधुमक्खी, और मधुमक्खी जो पालन करते हैं तो मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त होता है और मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त होता है और मोम प्राप्त होता है। इसलिए इस उद्योग से, मधुमक्खी पालन वाला जो उद्योग है, इससे अनेक लोगों को रोजगार मिलता है और आय प्राप्त होती है। अनेक लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है और आय प्राप्त होती है, मतलब कि पैसा भी मिलता है। मधुमक्खी पालन जो है, मतलब कि मधुमक्खी जो है वो किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आते हैं। उसके बाद नंबर 2 रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, रेशम कीट के अंदर जो मतलब कि कीट होता है, जो स्लव होता है, वो आर्थ्रोपोडा का सदस्य है और रेशम कीट का पालन करके रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त किया जाता है और जो रेशम जो होता है, मतलब कि रेशम कीट पालन जो होता है, उससे अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और आय प्राप्त होती है। तो ये भी क्या हो गया, एक मतलब कि फ़ायदा हो गया। इसके बाद नंबर 3 पर आता है लाख कीट। लाख कीट का जब पालन करते हैं तो उससे लाख प्राप्त होती है। लाख यानी कि एक मिट्टी है, लाख प्राप्त होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं। जिससे विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं और चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और इस उद्योग से अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और आय प्राप्त होती है। इसके अलावा एक आता है ब्लिस्टर भृंग। ब्लिस्टर भृंग, ब्लिस्टर जो भृंग है, ये जो कीट है, इस कीट से बाल न गिरने की दवा बनाई जाती है। यानी कि बाल न गिरने की दवा, बाल न गिरने की दवा बनाई जाती है इस कीट से, ब्लिस्टर भृंग से। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 औषधि के रूप में, औषधि के रूप में देखो, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का जो विष होता है, उस विष से संधि शोथ रोग का उपचार किया जाता है। अब ये संधि शोथ रोग क्या होता है?
देखो, जो संधि शोथ रोग का मतलब होता है कि जोड़ों का दर्द, जो हमारी मतलब कि जोड़ में, मतलब कि जहाँ पर हड्डियाँ होती हैं, ये हड्डियाँ कभी भी आपस में मिली नहीं रहती हैं। इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, और जब ये लिक्विड कम हो जाता है, मतलब कि जोड़ के बीच में जब ये लिक्विड जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, तो उस समय दोनों हड्डियाँ आपस में क्या होने लगती हैं, टच होने लगती हैं, जिसके कारण उनमें घर्षण होती है, और घर्षण के कारण क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। तो उसके उपचार करने के लिए, यानी कि संधि शोथ जो है उसका उपचार करने के लिए मधुमक्खी का जो विष होता है उसको काम में लिया जाता है। उसके बाद उसके बाद आता है कि जो रेशम कीट का जो कोकून होता है, हमने पढ़ा था रेशम कीट, और रेशम कीट में हमने पढ़ा था कोकून। रेशम कीट का जो कोकून है, उस कोकून से जो अर्क प्राप्त होता है, उस अर्क का उपयोग, एक रोग होता है ल्यूकीमिया, जो महिलाओं में होता है, जननांग संबंधी बीमारी है ल्यूकीमिया, या इसे हम बोलते हैं श्वेत प्रदर रोग। जननांग संबंधी बीमारी है ल्यूकीमिया। ये मतलब कि इस कोकून के अर्क का उपयोग ल्यूकेमिया जो रोग होता है, और इसके अलावा अतिसार, इसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। रेशम कीट का जो कोकून है, उस कोकून के अर्क का। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6, भोजन के रूप में, देखो विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं, जैसे कि उभयचर, सरीसृप, पक्षी। ये क्या करते हैं, ये जो कीट होते हैं, कीट, इनका मतलब कि भक्षण करते हैं। कीट का क्या करते हैं, भक्षण। तो जो कीट होते हैं, कीट आते हैं आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसके अंदर, और कीट जो है इसका भक्षण करते हैं उभयचर, सरीसृप और पक्षी। तो विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे कि उभयचर, सरीसृप और जो पक्षी होते हैं, उनका भोजन कौन बनते हैं, कीट। और कीट कौन से संघ में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी में ही भोजन के रूप में ही अमेजन वासी जो होते हैं, अमेजन वासी, ये क्या करते हैं, ये स्वाब चींटियों को खाते हैं। स्वाब जो चींटियाँ होती हैं इनको खाते हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो लोग होते हैं वो रेड इंडियन कीट जो होते हैं, इंसेक्ट, इनके जो लार्वा होते हैं उनको सुखाकर खाते हैं। अमेजन वासी स्वाब चींटियों को, और अमेरिका के जो हैं लोग वो रेड इंडियन इंसेक्ट के लार्वा जो होते हैं इनको सुखाकर खाते हैं, मतलब कि इनका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 7 पर आता है कि जो झिंगर होता है, झिंगर का दूसरा नाम है सिकाड़ा। झिंगर का दूसरा नाम है सिकाड़ा। ये जो झिंगर और जो सिकाड़ा होते हैं, ये एक संगीतमय ध्वनि निकालते हैं। संगीतमय मतलब कि एक बहुत ही सुनने लायक ध्वनि निकालते हैं। इसलिए जापान के लोग जो होते हैं इनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं, पिंजरे में बंद कर कर रखते हैं, और उनको क्या करते हैं, बेचते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 में आता है अपमार्जक के रूप में, मतलब कि जो मिट्टी होती, मृदा, उस मृदा पर जो अपशिष्ट होते हैं
मृदा पर क्या होते हैं? अपशिष्ट। उन अपशिष्ट को अपघटित करने का कार्य, उन अपशिष्ट को अपघटित करने का कार्य कि कीट करते हैं, मतलब कि कीटों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि चींटी के द्वारा, मक्खी के द्वारा या कोई भृंग के द्वारा। तो वो क्या करते हैं इस तरीके से, एक मतलब कि इनका लाभदायक महत्व भी हो गया, क्योंकि जो मिट्टी है उसकी गंदगी जो होती है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं? साफ करते हैं। इसके अलावा अन्य उपयोग, अन्य उपयोग, अन्य उपयोग का मतलब जैसे कि अन्य कीट जो होते हैं, अनेक कीट होते हैं, और उन कीट जो होते हैं मतलब कि उनके जो पंख होते हैं वो सुंदर होते हैं। पंख क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। इसलिए उनका उपयोग किस में किया जाता है? सजावट में किया जाता है। तो ये हो गए इनके मतलब कि लाभदायक महत्व। नंबर 1 पर था मधुमक्खी पालन, नंबर 2 रेशम कीट पालन, नंबर 3 लाख कीट पालन, नंबर 4 बलिस्टर भृंग, नंबर 5 औषधि के रूप में, 6 पर भोजन के रूप में, 7 पर सिंगर या सिंगर नहीं झिंगर, झिंगर या सिकाड़ा जो है संगीत में ध्वनि निकालता है, इसलिए जापान के लोग उसे क्या करते हैं? पिंजरे में बंद करके रखते हैं और बेचते हैं। मृदा जो है उस पर जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अपघटित करने का कार्य करते हैं। कुछ कीटों के पंख बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए उपयोग इनका सजावट में करते हैं। तो ये थे आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसके लाभदायक महत्व। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर हानिकारक महत्व की। हानिकारक महत्व, हानिकारक महत्व में नंबर 1 पर आता है भोजन नाशक के रूप में, भोजन नाशक के रूप में। देखो आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी हैं वो उनमें कौन आते हैं? कीट आते हैं, जैसे कि मधुमक्खी हो गई, घरेलू मक्खी हो गई, कीट हो गया, कॉकरोच हो गया, ये ततैया हो गया, ये सभी मतलब कि आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी होते हैं वो घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, और वो क्या करते हैं? जब उनकी इच्छा होती है तब आ जाते हैं, और आकर क्या करते हैं? भोजन को संक्रमित करते हैं और भोजन को नष्ट करते हैं। जैसे कि अनेक होते हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गया, फल मक्खी हो गई, घरेलू मक्खी हो गई, चींटी हो गई। ये क्या करते हैं? घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और घर में जो मतलब कि भोजन जो है उसको क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे बताया कि जैसे कि हो गया कॉकरोच हो गया, फल मक्खी हो गई, घरेलू हो गई ये। तो ये हो गया नंबर 1 पर भोजन नाशक के रूप में। उसके बाद में नंबर 2 पर एक आता है वस्त्र भृंग, वस्त्र भृंग। इसका नाम है टीनिया टीनियोला, टीनिया टीनियोला, टीनिया टीनियोला। ये क्या करता है? जो ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनको काट देते हैं, जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनको क्या करते हैं? काट देते हैं। ऊनी वस्त्र या फिर रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनको काट देते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। एक है गलीचा भृंग, गलीचा भृंग, इसको बोलते हैं एंथ्रीनस, एंथ्रीनस। ये क्या करते हैं? ये गलीची को काटकर नष्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं? गलीची को काटकर नष्ट कर देते हैं, गलीचा भृंग। नंबर 4
नंबर 4 पर आता है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश नाम से ऐसे लग रहा है जैसे कि फिश है, लेकिन वास्तव में फिश नहीं होती। ये आपने पढ़ा था लास्ट ईयर। सिल्वर फिश जो होती है, ये जो बहुत ज़्यादा पुरानी किताबें होती हैं, जैसे कि बहुत ही पुरानी रामायण महाभारत की जो होती हैं, या फिर बहुमूल्य किताबें जैसे कि पांडुलिपि होती हैं, उनके अंदर होते हैं। उनके अंदर एक कीट जो होते हैं, उनके जो पेज होते हैं मतलब कि उनमें होते हैं, और उनको खाकर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, सिल्वर फिश। इसका दूसरा नाम है पुस्तक जू, यानी कि पुस्तक को क्या करते हैं, खाकर नष्ट कर देते हैं। उसके बाद नंबर 5 पशुनाशक कीट। पशुनाशक कीट। पशुनाशक कीट में कैसे, देखो अनेक कीट होते हैं जो पशुओं का रक्त चूसते हैं, और रक्त चूसकर क्या करते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं। अनेक कीट होते हैं, जैसे मच्छर हो गया, पिस्सू हो गया, खटमल हो गया। वो क्या करते हैं, अनेक पशु जो होते हैं उनका रक्त चूसते हैं और उनको क्या करते हैं, खाकर नष्ट कर देते हैं। जैसे देखो कि एक मक्खी है, बेटसी मक्खी। बेटसी जो मक्खी होती है, वो मक्खी ट्रिपेनोसोमा इनविसाई, ट्रिपेनोसोमा इनविसाई, ट्रिपेनोसोमा इनविसाई एक प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ का संचरण करती है। ये बेटसी मक्खी है, और ये मक्खी आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, और ये क्या करती है, रक्त चूसक होती है। रक्त चूसक होती है, यानी कि रक्त को चूसती है। और ये ट्रिपेनोसोमा इनविसाई जो प्रोटोजोआ है उसका संचरण करती है, जो पशुओं में सुर्रा रोग उत्पन्न करता है। जो पशुओं में सुर्रा रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद एक मक्खी होती है सेटसी मक्खी, और ये सेटसी मक्खी जो होती है ये भी रक्त चूसक होती है, जो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई एक प्रोटोजोआ है, उसका संचरण करती है। ये एक प्रोटोजोआ है, ये सेटसी मक्खी आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, और ये इस प्रोटोजोआ का संचरण करती है। और ये जो है, ये घोड़े में रोग उत्पन्न करते हैं। घोड़ों में नगाना रोग उत्पन्न करते हैं। नगाना सेटसी मक्खी जो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई जो प्रोटोजोआ है उसका क्या करती है, संचरण करती है। उसके बाद एक आता है मेलीपोंगा। मेलीपोंगा जू। ये जो मेलीपोंगा जू होता है, ये चूजे और मुर्गियों, इनके जो पर होते हैं, परों को क्या करता है, काटता है। मेलीपोंगा जू चूजे और मुर्गी जो होते हैं उनकी परों को काटता है, उनको नष्ट करता है। उसके बाद नंबर 6 पर आता है वाहक के रूप में। इसमें क्या होता है, वाहक के रूप में नंबर 1 पर मादा एनाफिलीज मच्छर। ये मादा एनाफिलीज एक मच्छर है। मच्छर आता है किसमें, मच्छर क्या है, कीट है। कीट किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में। ये क्या करता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम उसका संचरण करता है।
प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है उसका क्या करता है, संचरण, जिसके कारण मानव में एक रोग उत्पन्न होता है, उस रोग का नाम है मलेरिया। तो मलेरिया रोग का वाहक कौन हो गया, मादा एनाफिलीज मच्छर, जो आर्थ्रोपोडा का सदस्य है और किसको संचरित करता है, प्लाज्मोडियम को संचरित करता है। उसके बाद एक आता है एडीज मच्छर। एडीज मच्छर, ये एडीज जो मच्छर होता है ये वायरस जो होता है उनका संचरण करता है, वायरस का, जिसके कारण मानव में पित्त ज्वर रोग उत्पन्न होता है। मानव के अंदर पित्त ज्वर जो रोग है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिक, घरेलू मक्खी। ये एक बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी, उसका संचरण करती है, जिसके कारण मानव में हैजा रोग उत्पन्न होता है, इसके अलावा नेक्स्ट नंबर 7, विष के रूप में अनेक जो कीट होते हैं उनमें विष पाया जाता है, जो मतलब कि जो डंक मारते हैं, जैसे कि मधुमक्खी, ततैया और बर, ये क्या करते हैं, इनमें विष पाया जाता है, जो क्या करते हैं, डंक मारते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर 8, संग्रहित अनाज जो होता है, मतलब कि इकट्ठा किया हुआ अनाज, संग्रहित अनाज का विनाश करते हैं। अनेक जो कीट होते हैं वो संग्रहित जो अनाज होता है उसको खाकर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जैसे कि गेहूं को, चावल को, बाजरे को। और इनको कौन खाता है, जैसे कि इल्ली और भृंग और आटे का भृंग। आटे का जो भृंग होता है उसको बोला जाता है टोंगा भृंग। आटे का भृंग जो होता है उसको बोला जाता है टोंगा भृंग। ये जो भृंग होते हैं या इल्ली जो होती है क्या करते हैं, संग्रहित अनाज को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं खाकर। तो ये है इसके हानिकारक महत्व, भोजन नाशक के रूप में, पशुनाशक में, वाहक के रूप में, विष के रूप में, संग्रहित अनाज जो है उसके विनाश में। तो ये संघ आर्थ्रोपोडा जो है उसके कुछ लाभदायक और हानिकारक जो महत्व हैं वो कंप्लीट होते हैं।